वाले हैं। डॉक्टर किरण सिंगलोद को हर कोई पहचानता है। मैं आज उनका परिचय सिर्फ इतना ही दूंगा कि वो योग निकेतन के डायरेक्टर हैं और हम सब उसकी छत्र छाया में काम करते हैं और योग को समझने की, सीखने की और विविध रूप से जानने की कोशिश करते हैं। तो आज उसके अंतर्गत और एक विषय कुंडलिनी योग। तो जुड़ते हैं सर के साथ। सर हरिओम, આપણે જોડાઈએ। હરિઓમ હરિઓમ। ખાતરી કરી લેજો મારો અવાજ બરાબર સંભળાય છે ને? હા સર, સરસ અવાજ આવે છે। ઓકે, અને સ્લાઇડ દેખાય છે? એ પણ દેખાય છે। ओके, तो सभी साधकों को मेरा नमस्कार। नम्रता पूर्वक इसलिए कि आज का विषय बहुत कठिन है। वास्तव में वो मेरे बस का विषय नहीं है, मतलब कि जानकारी और अनुभव का विषय नहीं मेरे, फिर भी उसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो नम्रता पूर्वक कुछ तथ्यों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली स्पष्टता के साथ कि सभी अध्यात्म विद्याओं पर एक दोषारोपण है, एक आरोप है कि सभी को गूढ़ बनाया गया, रहस्यमय और गोपनीय बनाया गया। आम आदमी का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, सामान्य मनुष्य इसको समझ नहीं सकता। तो सभी अध्यात्म विद्याओं पर यह आरोप था, है भी, योग विद्या पर भी यह आरोप है। राजयोग और हठयोग अंतर्गत आप कई सारे विषय पढ़ते हो, वो काफी रहस्यमय और गूढ़ है पुराने समय से। तो वो गुरु गम्य मानी जाती थी, मतलब बिना किसी गुरु के सहारे आप वो विषय को समझ नहीं सकते। ऐसा ही एक विषय आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिसको कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी शक्ति अथवा तो कुंडलिनी योग नाम से पहचाना जाता है। तो गोपनीय है, रहस्यमय है, काफी टेढ़ी मेढ़ी है और पुराने ग्रंथों में इसका कोई साफ सुथरा वर्णन भी नहीं मिलता, और फिर भी उसकी चर्चा मुझे करना है आपसे। तो इस विषय को समझने के लिए हमको कुछ नए शब्दों को समझना होगा, जैसे कि कुंडलिनी का तो मैं आपसे रहस्य खोलने वाला हूं, शब्दार्थ समझाने वाला हूं, तो उसको थोड़ा पीछे छोड़ देता हूं। लेकिन कुंडलिनी एक आध्यात्मिक शक्ति है प्रत्येक व्यक्ति में, और उस कुंडलिनी शक्ति के आरोहण का एक मार्ग है, रास्ता। जैसे एक गांव से आप दूसरे गांव जाते हो तो रास्ता तय करते हो, तो वो जो रास्ता है वो सुषुम्ना मार्ग कहा जाता है। सुषुम्ना मार्ग, उस सुषुम्ना मार्ग में 6 टोल नाका आएगा। आप गाड़ी में जाते हो तो टोल नाका आता है, आपको टैक्स भरना पड़ता है, टोल नाका पार करना पड़ता है। तो हठयोग में नाड़ियों का जिक्र है। हम सब 3 प्रकार की नाड़ियों से परिचित है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। बाकी की नाड़ियों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। उसमें से कुंडलिनी रूपी जो आध्यात्मिक शक्ति मेरे और आपके अंदर है, उसके ऊर्ध्वागमन का मार्ग सुषुम्ना नाड़ी में है। अब वो जब सुषुम्ना नाड़ी से गुजरती है ऊर्ध्वगामी मस्तक की दिशा में, तो चक्रों से गुजरती है। मान लीजिए कि 6 चक्र है और सभी चक्र एक टोल नाका का बराबर है।
उसको पार करना पड़ता है। ये सभी नाड़ियां जहां से पैदा होती है उसको कंद कहा जाता है। कंद, तो कंद का मतलब होता है गांठ। एक गांठ से सभी नाड़ियां निकलती है, 72,000 नाड़ियां, लेकिन प्रमुखतः ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कंद से निकलती है। कंद का स्थान हम चर्चा के दरमियान देखेंगे कि किधर है वो। उसी से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है और उसी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी शक्ति का प्रवास मार्ग है, प्रवास मार्ग। ये कंद जिस स्थान पर स्थापित है उसको योनि कहा जाता है। तो योनि का भी जिक्र करने वाला हूं, त्रिकोणाकार। और हम हर व्यक्ति में कुंडलिनी है, लेकिन सुषुप्त है, सोई हुई है, वो अपना निर्धारित प्रवास तय नहीं कर सकती। हम आध्यात्मिक विकास कर नहीं पाते हैं। उसका कारण है हमारे दिलो दिमाग में कई सारी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां, ब्लॉक्स, नॉट्स, गांठ, है ना, साइकिक ब्लॉक्स। तो जब तक आप ये मानसिक ग्रंथियों को दूर न करोगे, जैसे कि डर, चिंता, कई प्रकार की लागणियों में हम सब उलझते हैं, उलझे हुए हैं, बौद्धिक समस्याओं में उलझे हुए, बौद्धिक, तो मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, कई प्रकार की उलझनों में हम उलझे हुए हैं। जब तक उसको हम स्पष्ट नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, तब तक कुंडलिनी का विकास असंभव है। तो हठयोग के अंतर्गत ऐसे कुछ शब्द है जिससे थोड़ा परिचित होना हमारे लिए आवश्यक बनता है अगर कुंडलिनी को सही मायने में समझना है। तो पहले मैं स्पष्टता करता हूं कुंडलिनी की। कुंडलिनी क्या है? तो संस्कृत शब्द है, कुंडलीन से आता है धातु। कुंडलीन का मतलब होता है सर्पिल, वक्राकार, वक्राकार, घुंघराली, कुंडली, चक्कर खाई हुई, है ना। तो जैसे कि एक रस्सी होती है बहुत बड़ी, उस रस्सी को अगर जमीन पर डालना है तो आप चक्कर चक्कर डाल करके उसको डालेंगे जमीन पर। तो कुंडलीन का मतलब होता है सर्पिल आकार की। तो हमारे अंदर एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ताकत, स्पिरिचुअल पावर, ये सर्पिल आकार की है, कुंडली आकार की है। इसकी चर्चा करते पहले थोड़ा सा इतिहास बता दो कि कुंडलिनी का जिक्र वेदों में भी पाया गया है, उपनिषदों में भी पाया गया है। वेदों में खास करके यजुर्वेद में, यजुर्वेद दो प्रकार के हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में कुंडलिनी का पहली बार जिक्र पाया गया था। उसके बाद कई सारे उपनिषदों में भी उसका उल्लेख है, जैसे कि एक कुंडलिनी योग उपनिषद है, योग कुंडलिनी उपनिषद, उसमें उसका जिक्र पाया गया लगभग 4000 साल पहले। और एक और उपनिषद है मुक्तिक उपनिषद, मुक्तिक उपनिषद, जो स्वयं राम ने हनुमान जी को कहा था, वो उपनिषद, उसमें भी इन्होंने कुंडलिनी शक्ति का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन कुंडलिनी का सबसे प्रमाणित उल्लेख पाया जाता है 15वीं सदी के दरमियान हठयोग में। तो कुंडलिनी हठयोग की संकल्पना है। योग के कई सारे प्रकार आप सीख चुके हो, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और अनगिनत कई सारे। लेकिन चर्चा में ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कुंडलिनी केवल हठयोग में उल्लेख है और किसी ग्रंथ में नहीं। मतलब कि पातंजल योग दर्शन में भी उसका उल्लेख नहीं पाया जाता। तो
हिंदू दर्शन को अगर आप देखेंगे तो हिंदू दर्शन के 3 संप्रदाय हैं, 3 प्रमुख मार्ग, शैव मार्ग, वैष्णव मार्ग और शाक्त मार्ग, शक्ति, स्त्री शक्ति, दुर्गा शक्ति। तो तीनों पंथ, तीनों मार्ग, तीनों संप्रदाय विकसित हो रहे थे हिंदू दर्शन में, वेदों से उतरे हुए। उस समय शक्ति मार्ग, तो शक्ति मार्ग में भी कुंडलिनी का उल्लेख जरूर था, लेकिन कुछ अलग नाम थे था। उसको दुर्गा कहा जाता था अथवा तो केवल शक्ति नाम से पहचाना जाता था, लेकिन उसको कुंडलिनी नाम देने का श्रेय हठयोग प्रदीपिका को जाता है, जो लगभग आज से 1100 साल पहले लिखी गई, ऐसा माना जाता है। तो कुंडलिनी कैसी है उसकी चर्चा करने के पहले एक स्पष्टता कर लेता हूं कि कुंडलिनी भावात्मक है, इट इज नॉट ए रियलिटी। ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है। मतलब कि आपका शरीर अगर आप विच्छेदन करोगे, खोल के देखोगे, तो आपकी मेरुदंड के मूल में आपको कुंडलिनी देखने को मिलेगी, ऐसा कोई भ्रम मत रखना। ये एब्स्ट्रैक्ट भावनात्मक नाम है, प्रतीकात्मक नाम है। एक ऐसी शक्ति है तुम्हारे और मेरे अंदर। मेरे पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन सभी शक्तियों से ऊपर एक शक्ति है, एक ताकत है मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, जिसको कहा जाता है आध्यात्मिक शक्ति। उस आध्यात्मिक शक्ति को कुंडलिनी कहा जाता है। तो शारीरिक शक्तियों का हम काफी सारा प्रयोग करते हैं, मानसिक शक्तियों का काफी सारा प्रयोग करते हैं, बौद्धिक ताकत का भी हम उपयोग कर लेते हैं, भावनात्मक ताकत का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन एक ताकत है जिसको ना हमने जगाई, ना हमने इसका उपयोग सीखा। उस ताकत को कुंडलिनी कहा जाता है। मतलब वो सुषुप्त है, उसका पोटेंशियल पावर, उसकी संभवित ताकत, उसकी संभवित शक्ति को ना हम समझे, ना उसको हमने जगाया, ना काम में लगाया। क्योंकि हमारा जीवन सामान्य रूप से सांसारिक और जैविक है। खाना है, पीना है, सोना है, जैविक। पढ़ना है, कमाना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों का लालन पालन करना है, कुटुंब पालन करना है, सांसारिक। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते प्राणी तो है ही, उसने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन एक और शक्ति उसके अंदर है परंपरा से, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया। उस शक्ति को कहा जाता है कुंडलिनी। तो माना जाता है कि ये कुंडलिनी शक्ति प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक पावर। ये कहाँ पर है? आपके मेरुदंड के मूल में है। स्थान देखते हैं कुछ समय के बाद में। वो कैसे सोई हुई है? तो 3.5 चक्कर लगा करके वो सोई हुई है, 3.5 टन्स। तो ये सर्पिणी है, सांपणी है, लेकिन 3.5 आटे लगा करके, चक्कर लगा करके वो सोई है। ये क्या बताता है? तो 3 चक्करों का मतलब होता है सत्व, रजस और तमस के चक्र। सत्व का चक्कर, रजस का चक्कर, तमस का चक्कर। सत्व मतलब ज्ञान का प्रकाश, प्रसन्नता और सुख। रजस मतलब वासना, लोभ, दुख, तनाव इत्यादि, गति, चंचलता। और तमस मतलब अंधेरा। तो 3 गुणों का मेरा और आपका अस्तित्व है। तो तीनों गुणों को बताने के लिए 3 चक्कर बताए। ऊपर एक चौथा आधा आटा है, आधा चक्कर है, 3.5 आधा। वो आधा क्या बताता है कि सत्व, रजस, तमस की मिलावट से तुम्हारे और मेरे वर्तन व्यवहार में जो विकृतियां पैदा होती है, वो बताने के लिए ऊपर आधा चक्कर और बताया हुआ है। तो हम सब 3 गुणों के प्रभाव से हमारा सब वर्तन व्यवहार खुद के साथ, औरों के साथ
समाज के साथ करते आए हैं। तो मैं कभी गुस्सा करता हूँ, कभी प्यार जताता हूँ, कभी सिखाता हूँ, कभी किसी को इंजेक्शन देता हूँ, कभी किसी का अपमान करता हूँ, कभी सो जाता हूँ, कभी आलस्य, कभी प्रमादी। तो आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति के वर्तन व्यवहार में ऐसी कई सारी सत्व, रजस और तमोगुण के प्रभाव से रूढ़ विकृतियां हैं। जब तक इन विकृतियों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आध्यात्मिक विकास करना संभव है। ये बताने के लिए कुंडलिनी में 3.5 चक्कर बताए गए हैं। तो कुंडलिनी का एक मतलब होता है सरपेंट पावर, आध्यात्मिक सुषुप्त शक्ति। उसके और कई नाम है, हठयोग में बताया गया कि उसके कई नाम है, जैसे कि उसको कुटिलांगी कहा जाता है, कुटिलांगी। कुंडलिनी नाम से पहचाना जाता है। भुजंगी कही जाती है, भुजंगी। अब भुजंगासन से परिचित हो, नाग और नागिन। तो ये सर्पिनी वास्तव में नागिन है, भुजंगी। उसके पति का नाम क्या है? शेषनाग। तो शेषनाग की ये एक साथी जो आपके शरीर में स्थित है, भुजंगी नाम से पहचानी जाती है। उसको ईश्वरी शक्ति भी कहा जाता है, उसको अरुंधति कही जाती है। ऐसे कई अलग अलग शब्दों से, पर्यायवाचक शब्दों से उसको पहचाना जाता है। मतलब कि अलग अलग ग्रंथों में आप कुंडलिनी का अलग अलग नाम से परिचय पाओगे। अब वो कहाँ पर है आपके शरीर में? तो वो ऐसे एक स्थान में है, ये न मार्गेण, ऐसे एक मार्ग में है जहां से ऊपर चढ़ते चढ़ते वो रास्ता कहाँ ले जाता है? आपके शरीर में एक मार्ग है, वो मार्ग कहाँ ले जाता है? तो ऊपर मस्तक की दिशा में ले जाता है। मस्तक की चोट ऊपर देखो आप, तो ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्रार। तो ब्रह्म स्थान कहा जाता है यहाँ पर। तो मस्तक की चोटी पर ब्रह्म स्थान है। जिस मार्ग से गुजरते हुए आप ब्रह्म स्थान में पहुंचते हो, है ना, उसके मुख के पास गुपित वाणी में लिखा गया, रहस्य वाणी में लिखा गया, गूढ़ वाणी में लिखा गया कि ये कुंडलिनी है कहाँ पर। तो उसके मुख पर, कौन से मार्ग के मुख पर? तो ब्रह्म स्थान में, ब्रह्मरंध्र में ले जाने वाला मार्ग, मतलब सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के मुख में ये परमेश्वरी शक्ति, कुंडलिनी का एक और नाम दिया गया परमेश्वरी, उसके द्वार पर सोई हुई है। तो कुंडलिनी मतलब सर्पिणी, भुजंगी, परमेश्वरी, ये सुषुम्ना नाड़ी के मुख के पास नीचे, मेरुदंड के नीचे सोई हुई है। अब जब उसको जगाया जाता है ना, तो ऊर्ध्वम कुंडलिनी शक्ति ही। तो योगी लोग जब ऐसी शक्ति को जगाते हैं, कहाँ पर जगाते हैं? कंद। तो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ से निकलती है? कंद से निकलती है। कंद का मतलब होता है गांठ। तो इस गांठ से कई सारी नाड़ियां निकलती है, ईड़ा भी, पिंगला भी, सुषुम्ना भी, वज्र, कुहू, कई प्रकार की नाड़ियां निकलती है। सुषुम्ना नाड़ी भी आपके मेरुदंड के मूल में त्रिकोणाकार योनि है, उधर से निकलती है। तो उस कंद से ऊपर चढ़ने वाली सुषुम्ना नाड़ी में योगी लोग अगर कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाते हैं और ब्रह्म स्थान में ले जाते हैं, ब्रह्मरंध्र में, तो ये सोई हुई शक्ति को जगाकर ब्रह्म स्थान में ले जाने से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो कुंडलिनी जागरण मतलब मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। लेकिन मूढ़ लोग, मूढ़ मतलब सांसारिक और मूर्ख लोग, जो अपना जीवन अच्छे से गुजार नहीं सकते, मूढ़ता में जीते हैं, खाया पिया, भोग विलास और जीवन व्यतीत कर दिया, कुछ और काम नहीं किया। तो ऐसे मूढ़ लोगों में यही कुंडलिनी शक्ति है जरूर,
जो जीवन उद्धार कर सकती थी, मोक्ष दे सकती थी, वो बंधन का कारण बनती है। और जो इसको जानते हैं, व्यक्ति जो उसको जान लेते हैं, वो अपना जीवन तय कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। तो कुंडलिनी कहाँ पर है और उसका आपको अपने जीवन में क्या उपयोग करना है, ये हठयोग के इन 2 श्लोकों में बताया गया। तो इसका सार बताते हुए कि कुंडलिनी शक्ति आपकी जो मेरुदंड है, मस्तक में स्थित है आपका दिमाग, मगज, करोड़ स्तंभ में स्थित है आपका मेरुदंड। मेरुदंड के मूल में देखोगे तो एक त्रिकोणाकार योनि है। त्रिकोणाकार योनि के 3 कोने हैं। एक से निकलती है ईड़ा, दूसरे से निकलती है पिंगला, ऊपर चढ़ती है चक्कर काटती हुई और आपकी नासिका द्वार तक जाती है, ऊपर चढ़ती है आपकी भ्रू मध्य तक पहुंचती है। तो जैसे कि 2 नदियों के समान समझ लीजिए कि त्रिकोणाकार योनि के 2 कोने से निकलने वाली ईड़ा एवं पिंगला ऊपर चढ़ती चढ़ती भ्रू मध्य पहुंचती है। यहाँ पर तीसरे कोने से निकलने वाली सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये बीच में बताई गई सुषुम्ना नाड़ी, ये भी यहाँ जाकर के मिलती है। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का संगम आपके भ्रू मध्य होता, जहां पर आज्ञा चक्र है। तो इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो इस त्रिकोणाकार योनि में 3.5 चक्कर लगा करके कुंडलिनी सोई हुई है। ये बड़ी तेजस्वी है, सर्पिणी के समान है, सुषुप्त अवस्था में है, उसको जगाना है। तो जगाने के लिए हठयोग की साधना की जाती है और इसका उल्लेख मैं बाद में करता हूं। तो कुंडलिनी व्यक्ति की सुषुप्त आध्यात्मिक शक्ति का और ताकत का प्रतीक है। बट अभी आपकी वास्तविकता है ऐसा सोच करके मत चलिए। इट इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी, इट इज नॉट अ फिजिकल रियलिटी, इट इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी। यह आध्यात्मिक वास्तविकता का नाम है, प्रतीक है एक प्रकार का। इसको कई सारे ढंग से समझा जाता है, लेकिन कुंडलिनी का अगर मुझे सरल अर्थ करना होता तो हमारे अंदर एक साइकिक पावर है, मानसिक शक्ति जो डोरमेंट है। ये अपने अज्ञात मन में होता है। तो मन के हमारे 3 हिस्से हैं, जागृत मन, अर्ध जागृत मन और अजागृत मन। तो मन की ताकत, मन की शक्ति कही जाती है सबकॉन्शियस पावर। तो वो सबकॉन्शियस पावर कई लोगों में सोया ही रहता है, जगाया नहीं जाता। तो ये आपका अनकॉन्शियस पावर है। कुंडलिनी मतलब आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, आपकी सृजनात्मक ताकत है। तो जैसे कि जगत में कई सारा सर्जन प्राणी पंछियों के द्वारा, पशुओं के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन कई सारे मनुष्य कितने प्रकार के सर्जन करते हैं, चित्र, संगीत, वार्ता, साहित्य इत्यादि। तो आप देखिए कि उनकी क्रिएटिव पावर वो कहाँ से आई। तो ये क्रिएटिव पावर उनके अंदर सुषुप्त था और ये कहाँ पर सोई हुई होती है, अनकॉन्शियस माइंड में। तो इसको कैसे समझा जाएगा। तो हर व्यक्ति में न्यूरोलॉजिकल पावर होता है, ब्रेन शक्ति, ब्रेन पावर। आपका मगज 100 अरब कोषों का बना हुआ है। तो अपार शक्ति है आपके अंदर। सभी चेता कोषों का अगर ठीक से विकास कर ले आप, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ, तो आपकी संभावना विराट बन जाती है। तो कुंडलिनी को अगर मुझे आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में समझाना होता तो उसको मैं हिडन न्यूरोलॉजिकल पावर इन यू, जैसे कि मेरा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होता है तो एक पशु के समान होता है। पशुता से धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है। तो पशुता से मानवता, मानवता से दिव्यता, दिव्यता से परमता की दिशा में जो हमारा प्रयास, प्रवास है, वो न्यूरोलॉजिकल होता है, वो चेताकोशीय होता है, चेतकीय होता है। तो जितना तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो,
उतना तुम्हारा चेतनाओं का विकास, चेतना का विकास अच्छे से होता है और अपने जीवन का तुम सार्थक बना लेते हो। तो कुंडलिनी का एक मतलब होता है द हिडन न्यूरोलॉजिकल पावर इन ऑल ऑफ अस। हमारे सबके अंदर एक गर्भित ताकत है, शक्ति है, उसका विकास करना हमारा कर्तव्य है। और कैसे विकास करना है उसका उल्लेख मैं बाद में कर रहा हूं। तो आधुनिक समय में कुंडलिनी को न्यूरोलॉजिकल पावर के रूप में भी सीखा जाता है, समझा जाता है। दो शब्दों के बीच में तुलना करना चाहूंगा, कुंडलिनी और प्राण, क्योंकि दोनों शब्द हठयोग अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों एक ही नहीं है, दोनों स्वतंत्र और भिन्न है, दोनों संकल्पनाएं हैं। प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति, जो तुम प्राणवायु के माध्यम से अपने शरीर में लेते हो। इससे तुम्हारा शरीर और मन का संचालन होता है, जैसे कि तुम्हारा पाचन कार्य, रुधिराभिसरण, रोग प्रतिकार तंत्र, तुम्हारा उत्सर्ग तंत्र, तुम्हारा श्वसन तंत्र, तुम्हारा प्रजनन तंत्र, शरीर में कई सारे तंत्र कार्य करते हैं। सभी अंग कार्यरत है। ये सभी अंगों को कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए। ये शक्ति हमको प्राणायाम, प्राणवायु के जरिए मिलती है, प्राणवायु के जरिए। तो प्राणवायु में ताकत है, एक जीवन शक्ति है। अगर मुझे प्राणवायु से वंचित किया जाएगा तो मेरे शरीर के कोष मर जाएंगे, मैं खुद भी मारा जाऊंगा। तो प्राण शक्ति, जिसको आप प्राणवायु कहते हो, जिससे आपके शरीर का संचालन होता है, ऐसे वो आपके मन और बुद्धि का संचालन करती है। जैसे कि सोचना है ना, इच्छाएं पैदा करना, इच्छाएं पूरी करना, कई सारी मानसिक ताकत है मेरे अंदर। तो लागनी रूपी, विचार रूपी, बुद्धि रूपी जो भी क्षमताएं हैं मेरे अंदर, मानसिक क्षमता, वो मानसिक कार्य आपके मगज में होता है। तो माइंड इज द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन, माइंड इज द फंक्शन ऑफ योर ब्रेन। तो मगज के कोष जो भी मानसिक कार्य करते हैं, सोचने का, आयोजन करने का, गिनती करने का, अनुभव करने का, लागनियों का उद्भव इत्यादि, वो मानसिक कार्यों के लिए भी शक्ति चाहिए, तो वो प्राण से मिलती है। तो प्राण का कार्य है, प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति, ये शरीर और मन के कार्यों को संभालता है। जबकि कुंडलिनी आपकी जीवन शक्ति नहीं है, वो परम शक्ति का अंश है। परम शक्ति का मतलब होगा परमात्मा। परमात्मा ने एक अंश आपके अंदर भेजा, उतारा। वो जो अंश आपके अंदर उतारा उसको कहा जाता है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी आपकी चैतन्य का अंश है, जो आपको परम शक्ति से मिला है। लेकिन कुंडलिनी आपके मेरुदंड के मूल में सोई हुई है, हठयोग के संकल्पना के मुताबिक। उस कुंडलिनी को जगाना है, और जगाने के पश्चात उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है, मस्तक की दिशा में ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए उसको ताकत चाहिएगी, शक्ति चाहिएगी। तो वो ताकत प्राण के द्वारा दी जाती है। तो प्राण और कुंडलिनी दोनों हठयोग में स्वतंत्र भिन्न संकल्पनाएं हैं। एक आपका जीवन चलाती है, दूसरा आपका चैतन्य का अंश है। लेकिन चैतन्य का अंश आपके शरीर में कैद कर दिया गया है। अब कैद से मुक्त करके उसको परम शक्ति से मिलाना है। तो जैसे कि जीव को शिव में मिलना है। वैयक्तिक चैतन्य, योर पर्सनल कॉन्शियसनेस, आपका व्यक्तिगत चैतन्य, उसको आपके शरीर से मुक्त होकर परम चैतन्य से मिलना है। उसके लिए फ्यूअल, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको शक्ति चाहिए। वो शक्ति प्राण के द्वारा दी जाती है। तो हठयोग में प्राण आराधना की जाती है, प्राण शक्ति का उत्थान किया जाता है। तो आप प्राणायाम करते हो, कई सारे आसन करते हो, बंद और मुद्राएं करते हो। उसका हेतु ये है कि आपकी प्राण शक्ति का जागरण करो, और उस प्राण शक्ति के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को मेरुदंड के मूल से ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तक में ले जाओ और
परम चैतन्य से मिलो। तो प्राण और कुंडलिनी दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं। तो वेदांत में एक दर्शन है काश्मीरी शैव दर्शन, वेदांत अंतर्गत है ये। आपने पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा नाम सुने हैं। उसमें से उत्तर मीमांसा का एक प्रकार कश्मीरी पंडितों द्वारा विकसित किया गया, उसको कहा जाता है काश्मीरी शैव दर्शन। तो उसमें माना जाता है कि आसपास के विश्व में एक शक्ति है, इसको कहा जाता है विश्व शक्ति परम चैतन्य। उसी परम चैतन्य को कहा जाता है पराकुंडलिनी। उसका एक अंश तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, व्यक्ति मात्र में है, जीव मात्र में है। उसको कहा जाता है वैयक्तिक शक्ति। प्रत्येक में एक एक अंश भेजा गया, लेकिन मेरे अंदर और आपके अंदर आने के बाद वो सुषुप्त बन गया, सुला दिया गया, है ना, गर्भित बन गया। उसका विकास करने का हमने कभी सोचा नहीं, तो उसको कहा जाता है प्राण कुंडलिनी। अब उस प्राण कुंडलिनी को जगाकर आपको अगर परा कुंडलिनी मतलब कि विश्व शक्ति से मिलाप करना है, मिलन करना है, तो इसके लिए आपको दोनों के बीच एक कड़ी बनानी होगी, लिंक। उस लिंक को काश्मीरी शैव दर्शन के अनुसार कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति। तो तुम्हारे अंदर है व्यक्तिगत चेतना, विश्व में है वैश्विक चेतना। व्यक्तिगत चेतना को अगर वैश्विक चेतना से मिलना है, तो इसके लिए कुंडलिनी शक्ति एक आधार अथवा तो लिंक है, एक सहायक है। ऐसा काश्मीरी शिव दर्शन में माना गया। एक छोटा सा उल्लेख, अंत बनी जाते हुए कुंडलिनी आपके मेरुदंड के मूल में त्रिकोणाकार योनि में रहती है। हमारा कर्तव्य है उसको जगाना है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। ऊर्ध्वगामी बना करके वो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती है, सुषुम्ना मार्ग से। तो सुषुम्ना मार्ग में थोड़े थोड़े अंतर पर एक एक चक्र आएगा। तो जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, सभी चक्रों को भेदते हुए कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी बनती है, ऊपर चढ़ती है। और जैसे जैसे ये उठ करके, पहले तो उसको जगाना है, फिर उसको सुषुम्ना में चढ़ाना है, और सुषुम्ना मार्ग से उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है, और मस्तिष्क में जहां पर ब्रह्मरंध्र है उधर ले जाना है। तो कुंडलिनी का जागरण और ऊर्ध्वगमन की ये प्रक्रिया आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब ये प्रक्रिया घटती है, चलती है, तब व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों का अनुभव होने लगता है, जिसका थोड़ा सा जिक्र मैं करने जा रहा हूं। और अंततः वो शक्ति ब्रह्मरंध्र में जाकर के शिव शक्ति को मिलती है। शिव शक्ति का मतलब होता है, जिसको मैंने पराकुंडलिनी अथवा तो विश्व शक्ति के नाम से पहचाना। तो वहां जाकर के जब वो मिलती है, तब साधक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। राजयोग की भाषा उपयोग कर रहा हूं, कैवल्य को प्राप्त करता है। तो ये एक यात्रा है, कोई जरूरी नहीं कि एक जीवन काल दरमियान होती है। कई बार ये एक जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 100 जन्म, हजार हजार जन्मों तक चल सकती है, ऐसा माना जाता है। तो जब ब्रह्मांड में शेष नाग की शक्ति और आपके पिंड में कुंडलिनी अथवा तो भुजंगी अथवा तो सर्पिणी शक्ति, दोनों का पारस्परिक मिलन होता है, तब आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए सांकेतिक रूप से। तब आपकी सर्जन शक्ति परिपूर्ण बन गई, आप विश्व से एकाकार बन गए। तो ये गूढ़ रहस्यमय वाणी में, हट्योग ग्रंथों में लिखा गया कि जीव शक्ति शिव शक्ति में मिलती है, उसी को समाधि अवस्था कही जाती है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, उसके अलग अलग अंदाज है, हर साधक में एक समान नहीं होती। तो उपनिषदों में बताया गया कि कुंडलिनी का ऊर्ध्वारोहण अलग अलग तरीके से होता है। किसी व्यक्ति में
जैसे कि पिप्पीलिका गति से होता है। पिप्पीलिका का मतलब होता है चींटी। तो चींटी को आप देखते हो रास्ता तय करते हुए, धीरे धीरे मक्कमता से तय करती है रास्ता। गति धीमी रहेगी, सीधी रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। रास्ते में अगर कोई अवरोध आएगा तो ही वो अपनी दिशा बदलेगी। उसी तरह पिप्पीलिका गति से आध्यात्मिक विकास करने वाला व्यक्ति अपार धीरज से अपना आध्यात्मिक मार्ग तय करेगा। बीच में अवरोध आएंगे तो अवरोधों से वो रुकता नहीं, अटकता नहीं। अवरोध पार करने के लिए थोड़ा सा रास्ता बदल के वो फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन मार्ग होगा धीमा, मक्कम, दृढ़ता से। और कई साल, कई जन्मों के बाद वो अपना समाधि प्राप्त करता है। इसको कहा जाता है पिप्पीलिका गति। आपके पास विकल्प है, इसमें से कौन सा विकल्प आपको पसंद है? एक गति को कहा जाता है भेक गति। तो इसके ऊपर एक मांडुक्य उपनिषद लिखा गया। मांडुक्य उपनिषद का मतलब है कि मेढक, भेक, फ्रॉग कैसे गति करता है। एक स्थान पर अपने चारों पैर जमा लेता है, ताकत इकट्ठी करता है, विश्वास जमाता है, और फिर जोर से धक्का मारता है अपने शरीर को, है ना, पिछले पैरों से, और जाकर के दूर लैंड करता है। तो उसी तरह आध्यात्मिक विकास करने के लिए अपने अंदर थोड़ी ताकत जमाओ, विश्वास जगाओ, है ना, भरोसा बनाओ अपना। और जैसे ही भरोसा पैदा होता है कि पहला कूदका लगाओ, है ना, फर्स्ट जंप, तो जीवन भर आपको लगभग 4 कूदका लगाना पड़ेगा, 4 जंप्स, है ना। तो बलि राजा की कहानी से ये पता चलता है कि 4 कूदका लगाने से, 4 जंप्स, है ना, लगाने से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर लेते हो। तो जैसे कि वामन अवतार ने 4 डग मारे थे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। उसी तरह आपको ये संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए 4 बार हिम्मत जताकर कूदना होगा। हो सकता है कि प्रत्येक कूद का 10 साल ले सकता है, 15 साल ले सकता है, 20 साल ले सकता है, 30 साल ले सकता है ना। तो इसको कही जाती है भेक गति। सर्प गति है। सर्प गति मतलब सीधी रेखा में चींटी की तरह नहीं तो होती, सर्पाकार, सर्पिल, वाकी चूकी, है ना, सर्पिलिनियर। तो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग काटते हुए भी आप अपना, जैसे कि सांसारिक जीवन भी जियो, आध्यात्मिक उन्नति भी करते जाओ, रास्ते में अवरोधों को भी पार करते जाओ, और टेढ़े मेढ़े होते होते अपना आध्यात्मिक मार्ग तय कर लो। तो इसको कहा जाता है सर्प गति, विहंग गति। जमीन से ऊपर उठ लो, तो अपनी ताकत उतनी हद तक जमाओ कि आसमान में विहरने लगो, आसमान में उड़ने लगो। तो आपको धरती पर की कोई भी अंतराय, पर्वत, मैदान, जंगल, पानी रोक नहीं सकता। तो विहंग गति, आध्यात्मिक विकास करने वाला व्यक्ति आसमान में विहरता है ना, एक अलग ही दुनिया में उड़ता है अपनी, और अपनी आध्यात्मिक विकास करता है। और अंतिम मार्ग है वानर गति। तो बंदर की तरह कूदते कूदते आप अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हो। तो ये प्रतीकात्मक है, कुछ प्राणी पंछियों का और जंतुओं का नाम दिया हुआ। आध्यात्मिक विकास करने के अलग अलग तरीके हैं। हठयोग में बताया गया कि आप कुंडलिनी शक्ति कैसे जगा सकते हो और कैसे उसका ऊर्ध्वारोहण करोगे। तो इसके 2 मार्ग हैं, या तो गुरु की भक्ति से करो, गुरु कृपा से करो, या आत्मबल से करो। हर व्यक्ति को गुरु जरूरी नहीं। गांधी जी कहते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन विकास के लिए गुरु आवश्यक है, लेकिन हर व्यक्ति को मनचाहा गुरु मिलता नहीं। तो गुरु नहीं मिलने तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा रुकती नहीं। तो आत्मबल से आपको करना चाहिए। अगर आपको गुरु मिले तो गुरु से दीक्षा लेकर के आप हठयोग में आसन, प्राणायाम और मुद्राओं का नियमित अभ्यास करते हुए, तो कुछ आसनों के नाम बताए गए हैं
जो हठयोग में आपको टेक्निक्स ऑफ योग पढ़ाते समय टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में बताया गया है कि इससे कुंडलिनी जागरण होता है। तो कई सारे आसनों के यहाँ पर नाम है जो हठयोग प्रदीपिका से लिए गए। अष्ट कुंभक है, 8 प्रकार के प्राणायाम भी वास्तव में प्राण शक्ति का संयम करने के लिए और उसी प्राण शक्ति को कुंडलिनी जागरण के मार्ग में लगाने के लिए 8 प्रकार के प्राणायाम और कुछ मुद्राएं हैं। तो जैसे कि महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंद, जालंधर, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालन। तो हठयोग में गुरु दीक्षा से आपको आसन, प्राणायाम और मुद्राओं का अभ्यास करने से कुंडलिनी जागरण होता है। लेकिन आत्मबल से कई लोगों को आकस्मिक कुंडलिनी जागरण हो जाता है। इसके कई सारे कारण हैं, कई सारे संजोग है, जैसे कि किसी गंभीर अकस्मात का, जीवलेण अकस्मात का भोग बनने से कई व्यक्तियों का कुंडलिनी जागरण हो जाता है। सदमा पहुंचने से, है ना, जीवलेण अकस्मात या मृत्यु का सामीप्य, जिसको कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। आदमी ऑलमोस्ट मर चुका था, परम धाम पहुंच चुका था, एकाएक उसको जीवन बख्शा गया, तो वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया उसको, तो पुनर्जीवित हो चुका। स्वजन तो मान चुके थे, ये मर चुके हैं। तो जीवन और मरण के बीच का अंतर तय करके वो मृत्यु की सीमा में पहुंच चुके थे और एकाएक उन्होंने जीवन वापस पा लिया। तो एक टनलिंग एक्सपीरियंस होता है, टनलिंग, एक टनल को पास करके वो वापस ब्रह्म जगत से इस पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। और आने के बाद वो बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्मलोक जाके आया, मैं यमराजा के दर्शन करके आया, यमदूत के दर्शन करके आया, मैं स्वर्ग में जाके आया, मुझे अलौकिक अनुभूतियां हुई और मैं वापस इधर आ गया। तो इसके कई सारे विवरण आपको देखने को मिलेंगे, इसकी कई सारी किताबें भी लिखी गई है। इसको कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ऑलमोस्ट मृत्यु का सामीप्य भुगत करके जो लोग वापस इस पृथ्वी पर आ गए, उनका कुंडलिनी जागरण हो सकता है। महिलाओं में प्रसव के दरमियान इतना तीव्र दर्द से झेलना पड़ता है कि उससे भी उनका कुंडलिनी जागरण कई बार हो जाता है। अतिशय मानसिक तनाव या लागणी तंत्र को हिलाकर रख देने वाली कोई आकस्मिक घटना, जैसे कि किसी के युवान पुत्र का मरण, जीवन साथी का मरण, कोई ऐसी घटना बनी अपने जीवन में, तो इससे उनके जीवन में कुंडलिनी का एकाएक जागरण हो जाता है। तो ये आत्मबल से होता है, इसके लिए आपको कोई गुरु नहीं चाहिए। जिस हादसे से आप गुजरे उसको थोड़ा आत्मसात करो, इस पर थोड़ा आत्मचिंतन करो, तो वो सदमा आपको जगा देने वाला निकल सकता है। तो इसको मैं बहुत ही अहम मानता हूँ, महत्वपूर्ण मानता हूँ। बिना गुरु के ये हो सकता है और कई लोगों में भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से भी हो सकता है, बिना किसी गुरु के। तो कुंडलिनी जागरण गुरु की दीक्षा से हो सकता है, गुरु की कृपा से हो सकता है, बिना गुरु के भी हो सकता है। अब इससे आपको क्या अनुभूति होने लगेगी पूरा करने के पहले? आप सुषुम्ना मार्ग से कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वारोहण कर रही है मस्तक की दिशा में। तो जैसे मैंने बताया कि वो अलग अलग चक्रों से गुजरती जाती है, तो जितने चक्रों से गुजरती जाएगी उसके अनुसार व्यक्ति को कुछ अनुभूतियां होगी। तो उस अनुभूतियों में कुछ दर्शन होंगे, कुछ अलौकिक प्रकार की श्रवण, स्पर्श, गंध, स्वाद और शारीरिक अनुभूतियां हो सकती है। जैसे कि दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं, कुंडलिनी जिनका जागरण करके ऊपर ऊर्ध्वगामी हो रही है। सामने बीजा कोई भी, जैसे कि इसको आप हेल्यूसिनेशन कह सकते हो, हेल्यूसिनेशन, भ्रमणाएं हो सकती है, प्राकृतिक दृश्य दिखाई देंगे, पर्वत, नदी, पुष्प, सूर्य, चंद्र इत्यादि, मंदिर दिखाई दे सकता है, यज्ञ वेदी, लोक लोकांतर के दृश्य। तो दिमाग में कई सारी भ्रमणाएं होने लगती है, इल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस, है ना। तो गत जन्मों के प्रसंगों का साक्षात्कार होने लगता है या आने वाले समय की कुछ घटनाओं को वो
आत्मसात करने लगता है। तो ये दर्शन संबंधित अनुभूतियां हैं। श्रवण संबंधित हो सकती है, जैसे कि बिना ललकारे ओमकार सुनाई दे पड़ता है, बंसी वादन अथवा तो नुपुर की झनकार सुनाई देती है, मयूर की टहुकार सुनाई देने लगती है। तो इसको भी ज्ञानेंद्रियों की भ्रमणा कही जा सकती है कई बार। तो मैं आपको सही अनुभूति और भ्रमणाओं के बीच तफावत समझाने वाला हूं, क्योंकि भ्रमणाएं, श्रवण की भ्रमणाएं, स्पर्श की भ्रमणाएं, गंध और स्वाद की भ्रमणाएं, दर्शन की भ्रमणाएं, तो मानसिक रोगियों को भी होता है ना, स्किजोफ्रेनिक होता है। तो उन लोगों को भी ऐसी भ्रमणाएं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, उनको वैचारिक भ्रमणाएं होती है, डिल्यूजन्स होते हैं कई प्रकार के, जैसे कि मैं तो देवताओं का अंश हूँ, मैं तो महान व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर अब्राहम लिंकन का निवास है, ऐसी भ्रमणाएं उनको भी होती है। तो मानसिक रोगियों को भी जो भ्रमणा होती है वो कुंडलिनी जागरण जिसकी हो रही है उसको भी क्रमशः हो सकती है। तो शंखवादन सुन सकते हैं वो लोग, इष्ट देवता, देव देवी या किसी महापुरुष के शब्द सुनाई पड़ेंगे, वो मेरे से सीधा वार्तालाप करने लगे हैं, है ना। तो ये भी सुनाई सकता है। स्पर्शों में उष्णता, गर्म लगने लगता है, गीलापन, एकाएक भीगापन लगने लगता है, ठंडक का अनुभव, वेदनाओं का अनुभव, असह्य वेदना होने लगती है उनको, असह्य। और कई बार निर्निमित्त सुख संवेदन हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार की स्पर्श संवेदन का अनुभव हो सकता है। अलौकिक दिव्य गंध, तो अलौकिक दिव्य स्वाद, ऐसा भी उनको अनुभव हो सकता है। शारीरिक अनुभूतियां भी होती है बिना किसी संवेदन के, मतलब कोई चीज उनको छूती नहीं और फिर भी इनको गुदगुदी होने लगती है, कंपन होने लगता है शरीर में, झुनझुनी होने लगती है, शरीर सुन्न पड़ जाता है, खुजली होने लगती है, कहीं पर भी शरीर में अनिच्छावर्ती हिलचाल होने लगती है, और चित्र विचित्र अंग विन्यास होने लगता है, बॉडी पोस्चर कठिन के प्रकार का हो सकता है। कई व्यक्तियों को आप देखेंगे ऐसे, तो वो जैसे खड़े रहते हैं, जैसे चलते हैं, वो कढंगापन, एक विकृति दिखाई देती है, कुछ अलग ही उनका तासीर दिखाई देता है। तो शारीरिक अनुभूतियां होने लगती है। तो जब ये अनुभूतियां होती है तो ये कुंडलिनी जागरण का प्रमाण है, ऐसा मान के चल कर सकते हैं हम। लेकिन कई लोग दावा करते हुए मैंने सुने हैं कि मेरी कुंडलिनी जागरण में लगभग 4-5 व्यक्तियों को ऐसा दावा करते हुए सुन चुका हूं कि मेरी कुंडलिनी जाग चुकी है। तो या तो ये व्यक्ति की भ्रमणा हो सकती है या वास्तविकता हो सकती है। कैसे पता चलेगा? ये बहुत कठिन है। पहला तो हमको ये याद रखना जरूरी है कि जिसका कुंडलिनी जागरण होता है वो कभी दावा नहीं करता, वो अपने मुख से कभी बताता नहीं। उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी जरूर होती है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता और तेज दिखाई देता है, उसको सुखद और आह्लादक अनुभव होने लगता है, लेकिन वो अपनी अनुभूतियों का कोई प्रचार प्रसार करने की वृत्ति आप देखेंगे नहीं। और जो दावा करते हैं, जो भ्रमणा में है कि मेरी कुंडलिनी जाग चुकी है, ऐसे कई ठग लोग समाज में हैं जो अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को, जन समाज को गुमराह करते हैं। ऐसी व्यक्तियों की वर्तन व्यवहार में आप विकृति देखेंगे। दावा है इनका, इनका जीवन, ये अपने जीवन की पीड़ाओं पर विजय नहीं कर पाएंगे, सांसारिक, शारीरिक इत्यादि पीड़ाओं से। तो इनका चेहरा निस्तेज, पीड़ादायक, तनावग्रस्त पाया जाएगा, जबकि जिनका सही में कुंडलिनी जागरण हुआ है वो प्रसन्न दिखाई देगा। तो चेहरा निस्तेज है, तनावग्रस्त है, दुखी है, पीड़ादायक है कि प्रसन्न है। इसी से आपको चेहरे की आभा से आपको पता चल सकता है कि कौन सी व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण सही में हुआ है, कौन व्यक्ति दावा कर रहा है।
तो जिस व्यक्ति को भ्रमणा होती है, दावा होता है, उसको अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में अपने मन में शंकाएं रहती है, जो जिसका सही में कुंडलिनी जागरण हो चुका है उनको नहीं होता। तो कुंडलिनी जागरण की अनुभूति कोई भी व्यक्ति अगर बताता है तो उसको मान मत लीजिए, है ना, वो आपको गुमराह कर सकता है। अंतिम बात, कुंडलिनी जागरण बिना किसी कीमत के नहीं होता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, यातना सहन करनी पड़ती है। छोटी से छोटी भी यात्रा जब आप करते हो जीवन में, जैसे कि पढ़ने की यात्रा होती है, शादी जीवन की यात्रा होती है, या वास्तविक प्रवास करते हो एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, है ना, तो कितना सारा संकट सहन करना पड़ता है आपको, कितनी सारी यातनाएं, दुख दर्द उठाने पड़ते हैं, बोझ उठाना पड़ता है अपने सामान का। तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी एक आध्यात्मिक यात्रा है, कठिन यात्रा है। कहने को तो वो मेरुदंड के मूल से केवल मस्तक तक की है, मतलब कि 3.5 फुट का ही अंतर आपको काटना है, 3.5 से 4 फुट का अंतर काटना है। लेकिन इतना अंतर तय करने के लिए आपको बहुत सारी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। हो सकता है, मैं पूर्व जन्म पुनर्जन्म की कहानी बताना नहीं चाहूंगा, हो सकता है वो एक जन्म का हो या अनेक जन्मों का होगा। कुंडलिनी जागरण बिना किसी कीमत के, बिना दर्द के, बिना यातना के आपको ये सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो कई बार कुंडलिनी जागरण की साइड इफेक्ट्स भी, इसको कहा जाता है कुंडलिनी सिंड्रोम। इन लोगों को एक्सट्रीम पेन होता है, शरीर में पारावार दर्द होता है। ऐसा कई बार माना जाता है कि उनको किसी भूत प्रेत ने, अगोचर शक्ति ने इनके शरीर पर, इनके मन पर कब्जा कर लिया है। उनकी स्वास्थ्य पर दूरगामी कई प्रकार की बीमारियों का, जैसे कि स्नायुओं में दर्द, पैरों में दर्द, दिमाग में तकलीफ, है ना, हैवी पेन्स, एक्सट्रीम ब्लीडिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया, साइकोसिस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, सुसाइडल टेंडेंसीज, कई बार ब्लाइंडनेस टेम्पररी। तो कुंडलिनी जागरण के कारण कई लोगों को कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब कि बिना समझे इस मार्ग पर चढ़ना सोच समझ के करना चाहिए। तो कुंडलिनी सर्पन पावर, आपके अंदर सोई हुई एक ताकत, जगाने की प्रक्रिया में आपको यातनाओं को सहन करने का, और आप एकाकी बन जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, आपके साथ कोई सहयात्री रहेगा नहीं। आम यात्रा में कई सारे लोग आपके साथ होंगे, लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में आप अकेले रह जाएंगे। ये कुंडलिनी का साइड इफेक्ट्स अथवा तो कुंडलिनी सिंड्रोम माना जाता है। अंतिम इसके चरण, कुंडलिनी विकास के 4 चरण माने जाते हैं। प्रारंभ अवस्था, अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था को कहा जाता है निष्पत्ति। ये हठयोग ग्रंथों में बताया गया। निष्पत्ति मतलब अंतिम अवस्था, जीव का शिव में मिल जाना, ब्रह्मरंध्र में प्राण को परम शक्ति से समाहित हो जाना, जिससे योगी ईश्वर रूप बन जाता है कि उसको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये कैवल्य को प्राप्त होता है, लेकिन वहां पहुंचने के पहले उसको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। और जब ये 3 चरणों से गुजरता है तब उसको कुंडलिनी के कई सारे, मैंने आपको बताए, अनुभूतियां होगी। उन अनुभूतियों को पुनरावर्तन करना नहीं चाहूंगा। कुंडलिनी विकास में आरंभावस्था में 3 प्रकार की ग्रंथियों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब है गांठ, नॉट।
साइकिक नॉट। तो कुंडलिनी जागरण के लिए कुंडलिनी को ऊपर चढ़ना है, लेकिन रास्ते में अवरोध पाया जाता है। तो कुछ अवरोध होगा, जैसे कि बायोलॉजिकल अवरोध, जैविक अवरोध। व्यक्ति भूख सहन नहीं कर सकता, जातीय वृत्तियों को वश नहीं कर सकता, नींद से बाहर नहीं निकल सकता, है ना। तो वो जैविक नॉट है, उसको कहा जाता है ब्रह्म ग्रंथि। तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं से तुम पार नहीं निकल सकते। जब तक शारीरिक आवश्यकताओं से पार नहीं निकल सकते, जीवन में उपलब्धि होगी नहीं। अगर आप विद्यार्थी और पढ़ना है, अव्वल नंबर लाना है, तो रात रात उजागरा करना पड़ेगा, भूख सहन करनी पड़ेगी, प्यास सहन करनी पड़ेगी, शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। अगर आप खेल रहे हो तो कई बार शारीरिक दर्द सहन करने पड़ेंगे, जब तक आप अपना मंजिल पाएंगे नहीं तब तक। तो शारीरिक, लेकिन जो व्यक्ति शरीर से हार जाता है, भूख प्यास नींद और शारीरिक दर्दों से पार नहीं उतर सकता, उसका ब्रह्म ग्रंथि, वहां से उसकी कुंडलिनी आगे जा नहीं सकती। तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करना जरूरी है। इसके लिए कुंडलिनी में आरंभावस्था है। जब ये ग्रंथि पार हो जाती है तो व्यक्ति को अपने हृदय में आभूषणों का झनकार सुनाई देने लगता है। ये हेल्यूसिनेशन है एक प्रकार का। फिर आता है घटावस्था। घटावस्था का मतलब होता है मानसिक और भावनात्मक ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, जो आपकी हृदय और कंठ में होती है। मानसिक ग्रंथियां तो डर, चिंता, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या। अब देखिए कि मेरे विचार और मेरी लागणी मेरी खुद की बंधन है ना। डर से मैं बाहर निकल नहीं सकता। जब तक डरता रहता हूँ, चिंताग्रस्त रहता हूँ, मानसिक ग्रंथियों से मुक्त नहीं हो पाता, तो जीवन का विकास कैसे कर पाऊंगा। तो घटावस्था में आप अपनी विष्णु ग्रंथि का भेदन करते हो। इससे आपको भेरी, समुद्र गर्जना, मेघाडंबर आदि आवाज सुनाई देगी। मतलब ये आपको डरा नहीं सकते। आम व्यक्ति मेघाडंबर से, बारिश की आवाज सुनकर के डर जाता है, समुद्र गर्जना से डर जाता है, भेरी की आवाज से डरने लगता है। विष्णु ग्रंथि जिसका भेदन हो जाता है वो इससे डरता नहीं। फिर है तीसरी अवस्था, कहा जाता है परिचय अवस्था। दिस इज इंटेलेक्चुअल नॉट। बौद्धिक, जैसे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो मेरी बुद्धि खुद की मेरे विकास में अवरोध रूप बन सकती है। तो तुम्हारा शरीर विकास में अवरोध रूप, तुम्हारी मानसिकता और लागणी तुम्हारे विकास में अवरोध रूप, और तुम्हारी बुद्धि विकास में अवरोध रूप। मतलब कि इन तीनों को जब तक आप भेदोगे नहीं, बाहर निकलोगे नहीं, पार निकलोगे नहीं, तब तक कुंडलिनी को तुम ऊर्ध्वगामी कर नहीं सकते। तो आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, अंतिम होती है निष्पत्ति अवस्था। आप तीनों ग्रंथियों को भेद चुके, ब्रह्मरंध्र में पहुंच चुकी तुम्हारी कुंडलिनी, और अब तुम संसार सागर पार कर चुके। अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, इसको कहा जाता है असंप्रज्ञात समाधि। और आप कैवल्य को प्राप्त हो जाते हो, आप ईश्वर रूप बन जाते हो, जीव शिव को जा मिलता है। तो ये कुंडलिनी विकास के कुछ चरण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा कठिन जरूर था। अंतिम एक वैज्ञानिक अभ्यास कोट करके मैं आज की चर्चा पूरी करता हूं कि कुंडलिनी जागरण जिसका होता है, उस व्यक्ति का वर्तन व्यवहार कैसा होता है। आधुनिक अभ्यास किया गया लगभग 2001 से लेकर 2004 की साल तक। इयान मार्शल और डेना जोहर ने एक अभ्यास किया। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास कर चुका है अपना, वो कैसा होगा, आत्म जागृति, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके विचारों में लवचिकता, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कंपैशन, है ना, करुणा। तो महात्मा उनको कहा जाता है जो करुणा सबर होते हैं। लॉस ऑफ पोलैरिटी ऑफ जजमेंट, जैसे कि अच्छा बुरा, काला गोरा, दूर नजदीक,
खुद का और पराया, ऐसा कोई भेदभाव वो करते नहीं। लॉस ऑफ पोलैरिटी, है ना। जीवन में सुखद और दुखद घटनाओं के बीच वो लोग अंतर नहीं मानते, सभी घटनाओं में एक समान रहते हैं। सुखेसु दुखेसु समवृत्ति, मिशन टू बी ऑफ सर्विस टू द मैनकाइंड, जो केवल मनुष्य जाति की सेवा का काम करेंगे, अपना स्वार्थ बिल्कुल छोड़ देंगे, अपना और कुटुंब का। कई महापुरुष है, एक महापुरुष आपको इसमें चित्र के पीछे दिखाई देता है स्लाइड में। एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग, हम लोग यातनाओं से, दुखों से, चिंताग्रस्त परिस्थितियों से डरते हैं, जबकि जिसकी कुंडलिनी जागरण हो चुकी है वो व्यक्ति अपने जीवन की पीड़ाओं का सार्थक उपयोग कर सकता है। तो जीवन के दुख, जीवन की यातनाएं उनके लिए बोझ रूप नहीं होती, उनकी ताकत बन जाती है। उसी का उपयोग करके वो अपना जीवन नैया पार कर लेते हैं, जबकि हम उसी दुखों से डूब जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो दर्द का सही उपयोग करना सीख ले। A desire and capacity to cause as little harm as possible, मेरी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी का शोषण करना, किसी को पीड़ा पहुंचाना मेरे से होना नहीं चाहिए। तो मैं इतना अलर्ट, इतना जागरूक रहना चाहिए कि मेरे से किसी को पीड़ा न पहुंचे। होलिस्टिक थिंकिंग मतलब कि दो डाइवर्स चीज, दो अलग अलग घटनाओं के बीच का संबंध देखना, है ना। देखने के तो दोनों में कोई अंतर है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक उन्नति कर चुके होते हैं वो दो विसंवादी घटनाओं में भी साम्य देखने लगते हैं, कुछ संबंध जोड़ने लगते हैं। उनके अंदर एक विजन होता है ना, खुद के जीवन के लिए, औरों के जीवन के लिए, और वो सामाजिक रूढ़ी रिवाजों से ऊपर उठते हैं, अनूठा काम करके बताते हैं। सामाजिक बंधन, नीति नियम इत्यादि से ऊपर क्रिएटिव रियलिटी उनकी, है ना। और अंतिम जीवन के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस, जैसे कि दो फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं कहाँ से आया हूं, कहाँ जाने वाला हूं, है ना। वेयर डू आई कम फ्रॉम, इसका वेदों में, उपनिषदों में जवाब नहीं दिया गया। इसका जवाब तुम्हें और मुझे खोजना है। किसी की उत्तर वही से जवाब लेना नहीं है, उठाना नहीं है। मैं कहाँ से आया, इसकी खोज मुझे खुद को करना है। These are two fundamental questions. Where do I come from and where am I heading? मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और बीच वाला जो जीवन है वो किस हेतु सर है, मुझे क्या हेतु पार पाड़ना है, मेरे जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस है। तो ऐसे सवालों का जवाब जिसका कुंडलिनी जागरण हो चुका है, ऐसे व्यक्ति खोजते हैं। तो ये अभ्यास किया गया था वैज्ञानिक रूप से, और ऐसी कुछ व्यक्तियों का अभ्यास करते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि कुंडलिनी जिनका जागरण हो चुका होता है उनमें इतने गुण पाए जाते हैं। तो कुंडलिनी के बारे में उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत सारे डायमेंशंस, परिमाणों से आपसे चर्चा की। आपने एक ध्यान मेरी बात सुनी, कुछ स्पष्टता हुई होगी, कुछ स्पष्टताएं अधूरी होगी, और कुछ स्पष्टताएं नहीं भी की होगी मैंने, क्योंकि ये विषय कठिन है और मेरी अज्ञानता जाहिर करते हुए अगर आपके कोई प्रश्न हो, शंका हो, सवाल हो। सर मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, एनीवन, श्योर। सर ये 3 ग्रंथि आपने बताई, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि का नाम सर आप रिपीट करेंगे? हाँ, तीनों ग्रंथियों का नाम बताता हूँ। रुद्र ग्रंथि, रुद्र। अच्छा, थैंक यू सर। मतलब होता है फिजिकल नॉट्स, बायोलॉजिकल नॉट्स। थैंक यू सर। विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवताओं के नाम से ये बनाई गई है। बस।
थैंक यू सर। यस હરિઓમ સર. શશાંક હરિઓમ बताइए। સર મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આ આપણે હઠયોગની સાધના તો પછી ડેન્જરસ છે, તો પછી આપણે જ્ઞાન યોગની સાધનાથી આ સેમ રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત કરી શકે ઉપનિષદ વાંચીને કે એ બધા ગ્રંથો વાંચીને? ના, આપણે વિદ્યાઓને બે ભાગમાં વહેંચીએ, પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા. અપરાવિદ્યા એટલે કે જે નિમ્ન કક્ષાની હોય. નિમ્ન કક્ષાની એટલે જે તમને પાર પાડી શકે નહીં, જે તમને તમારો ઉદ્ધાર કરી શકે નહીં, એટલે કે પાઠ્યપુસ્તકીય જ્ઞાન. એટલે કે દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે ઉપનિષદ અને વેદો વાંચીને તમે તમારા જીવનનો ઉદ્ધાર કરી શકશો. હઠયોગના ગ્રંથો અથવા તો તમે યોગના ગ્રંથો વાંચો એટલે તમને તમારા જીવનની નૈયા પાર થશે. આ અપરાવિદ્યા છે. વાસ્તવિક વિદ્યા છે પરાવિદ્યા, એ કોઈ ગ્રંથોમાં લખાયેલી નથી. એટલે તમારું જીવન એ જ તમારો ઉત્તમ ગ્રંથ છે. અને તમારા જીવન કાળ દરમિયાન તમે અસંખ્ય લોકોને મળો છો, એમના અનુભવો સાંભળો છો, તો એ તમે સાંભળતા સાંભળતા એમાંથી ઘણા બોધપાઠ શીખતા જશો. બરાબર ને? તો જીવન કિતાબ એ તમને જે શીખવાડશે એમાં પડતા આખડતા. એટલા માટે જ મેં સેલ્ફ અવેકનિંગ ગુરુપ્રસાદ થી લઈએ, એ આપણને એમની સામે બેસાડીને આસનો કરાવે, પ્રાણાયામ કરાવે, તો એ મારી મતે તો પાઠ્યપુસ્તકીય જ છે. પણ તમે સ્વયં પોતાની જાતે જે કરી શકો એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ હશે. એને આપણે પરાવિદ્યા કહીએ છીએ. તો હું પાઠ્યપુસ્તકોનો બહુ આગ્રહ નથી રાખતો. હા, મને દાખલા તરીકે કુંડલીની વિશે મને થોડુંક જિજ્ઞાસા પેદા થઈ છે, તો એ પૂર્તિ કરવા પૂરતું હું કોઈ ગ્રંથમાંથી ખોલીને વાંચી લઉં, એ જુદી વાત છે. બરાબર ને? પણ એ પછી તમને આજીવિકા માટે ચાલે. આજીવિકાથી ઉપર તમે ઉઠી નહીં શકો. એટલે કે તમારી શારીરિક ગ્રંથિ થઈ ગઈ, એટલે કે તમારી બ્રહ્મ ગ્રંથિ થઈ ગઈ. બરાબર ને? તો પાઠ્યપુસ્તકમાંથી શીખવાનું નહીં. એટલે આપણે પોતે આસન કરીને બંધ બધું કરીને પોતે જ એક્સપિરિયન્સ કરવું પણ જરૂરી છે? એવું કઈ જરૂરી નથી. જેટલા મહાન પુરુષોના હું જીવન ચરણ વિવરણ વાંચું છું, એ લોકો આસન કરતા હતા એવું જરૂરી નથી. કેમ કે આસન પોતે, આસન પ્રાણાયામ ધ્યાન અને બંધ મુદ્રાઓની નિયમિત પ્રેક્ટિસ એ આપણું વળગણ ના થઈ જાય. હા, શરૂઆતમાં તમે કરો. દાખલા તરીકે શરૂઆતના ચિંતનમાં તમે પદ્માસન કરતા કરતા મગજની અંદર તમે જે વિચારશો, પછી ત્યાંથી માર્ગ આગળ કાપવા માંડો. અટકશો નહીં, આસનમાં અટકશો નહીં. આસન એક ચરણ છે, પણ ત્યાં અટકી ગયા, તમે સ્ટેગ્નેટ થઈ ગયા, તો પ્રગતિ નહીં થાય. પછી તો કાયમ એવું ના બને કે 30 વર્ષથી હું આસન કરતો રહ્યો છું. ખાલી સ્ટાર્ટિંગ માટે જરૂરી છે. હા, શરૂઆત કરવા માટે ચોક્કસ. કેમ કે દાખલા તરીકે તમે યોગની કેતનમાં ના જોડાયા હોય કે તમે કોઈ જગ્યાએ યોગનો અભ્યાસક્રમ કર્યો ના હોય, તો કુંડલીની શબ્દ તમારે સાંભળવામાં પણ નહીં આવે ને. એટલા પૂરતો એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો. દાખલા તરીકે મારે ચિકિત્સક થવું હતું, માટે હું મેડિકલ કોલેજમાં ગયો, ત્યાંથી મેં પાઠ્યપુસ્તકો વાંચ્યા, પરીક્ષાઓ પાસ કરી, પણ પછી ત્યાંથી એને મૂકીને આગળ વધવું પડે મારે. એને પકડી ના રાખવું હું પછી. બરાબર ને? અને સર હજી એક પ્રશ્ન છે જી, કે જીવનનો હેતુ એક એમ તો કોઈ કશે લખેલું તો નથી કે તમારો હેતુ આ હશે, તો બધા પોતપોતાનો હેતુ પોતે જ બનાવી લે છે. અને જેવી રીતના ઓશો બી એવું કે છે કે એટલે એવું કે છે કે આ બધી કિતાબો જે છે, રીતના ભગવદ ગીતા છે કે ઉપનિષદ છે, એ બી કોઈએ તો લખેલી જ છે. એ લોકો બી તમને કહી રહ્યા છે, તો પછી આપણને ખબર કેવી રીતના પડે કે હેતુ શું છે એકચ્યુઅલીમાં? લાઈફ તો આ ચર્ચાનો વિષય છે, સ્વતંત્ર જીવનનો હેતુ. બરાબર ને? તો હું તમને 3 પ્રકારના હેતુઓ સમજાવું, અને પછી એના આધારે તમે ચિંતન. દાખલા તરીકે પહેલો હેતુ છે મારા અસ્તિત્વનો પાર પામવો છે. હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં જઈ રહ્યો છું, શા માટે આવ્યો છું, મારા અસ્તિત્વનો પાર પામવો છે મારે. આ મારું પહેલું હેતુ છે જીવનનું. બરાબર ને? હવે મારો બીજો હેતુ છે કે હું જેટલો સમય અહીંયા આવ્યો છું એ દરમિયાન હું કોઈને શી રીતે ઉપયોગી થઈ શકું. બરાબર? એટલે કેવી રીતે કોને, એટલે કીડીથી માંડીને માણસ, કે જેને પણ વૃક્ષોને
હું નિસ્વાર્થ અને પરમાર્થી જીવન કેવી રીતે જીવી શકું, લોકોને ઉપયોગીશીલ થઈ શકું અને સ્વાર્થથી કેવી રીતે ઉપર ઉઠી શકું, આ મારી બીજી મથામણ હોવી જોઈએ. આ મારો બીજો હેતુ છે. ત્રીજો હેતુ છે કે આપણે મનુષ્ય તરીકે જન્મ્યા છે અને આપણી લગભગ ઉત્ક્રાંતિ તો 10 લાખ વર્ષની છે, પણ સભ્યતા આપણે 12,000 વર્ષથી શીખ્યા છીએ. આ દરમિયાન માણસ જાતિએ ઘણું બધું જ્ઞાન સંપાદન કર્યું છે. હવે એ જે જ્ઞાનની પરંપરા છે, હું ઘણું બધું બોલું છું એ 12,000 વર્ષ પહેલા કોઈકે વિચારેલું છે એવું બોલું છું. તો આ જ્ઞાનની પરંપરા ક્યાંય અટકે નહીં અને સતત આગળ ચાલતી રહે. બરાબર ને? જેમ મજૂરો 10 ઈંટનો ભાર એક મજૂર બીજા મજૂરને આપે, બીજો ત્રીજાને આપે, ત્રીજો ચોથાને આપે, એવી રીતે આ જ્ઞાનનો જે ભંડાર આપણને પ્રાપ્ત થયેલો છે, એ જ્ઞાનનો ભંડાર આપણે એને વધારે વિસ્તારીને વધારે સાર્થક બનાવીને કેવી રીતે પેઢી આગળ વધે અને લોકો એને નવી રીતે સમજતા થાય. અને આવા ઘણા બધા આપણે હેતુઓ વિચારી શકીએ છીએ. બરાબર. પછી તમે એમાં કયા પ્રકારનું કામ, દાખલા તરીકે સંગીતનું જ્ઞાન, કળાનું જ્ઞાન, સાહિત્યનું જ્ઞાન, વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન, આકાશનું જ્ઞાન, વેદ અને ઉપનિષદોનું જ્ઞાન, અધ્યાત્મ ગ્રંથોનું જ્ઞાન, એ કઈ પણ પકડો અને એને તમે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીને લોકોને પેઢી દર પેઢી આપવાનું ચાલુ રાખો. બરાબર. અને આ કરવા માટે એક કડી છે, કીપ લર્નિંગ, શીખતા રહેજો. એવું નહીં માનતા કે ડિગ્રી આવી ગઈ એટલે મારું ભણવાનું પતી ગયું, હવે હું આપવાનું શરૂ કરીશ. કીપ લર્નિંગ, આપણે શીખતા રહીએ, શીખવાનું કોઈ ક્ષણે છોડીએ નહીં. બસ એટલે તો અત્યારે તો આટલા હેતુ હું તમને સમજાવી શકું. પછી કોઈ વાર ભવિષ્યમાં આપણે વાત કરીશું જીવનના હેતુઓ વિશે. ओके. हरिओम सर, शशांक बोल रहा हूँ. हरिओम. हाँ बताइए. सर, जब ये कुंडलिनी जो है अगर एक काल्पनिक चीज है तो ये विदेशी साइंटिस्ट ऑफ इयान मार्शल एंड डना जोहर ने इस पे कैसे काम किया होगा? उनको कैसे ये लगा होगा कि ये काल्पनिक चीज पे हम कुछ खोज के निकालते हैं? और उन्होंने खोज के भी निकाला कि बताया जैसे आपने कि ऐसे लोगों में जिनमें की कुंडली जाग जाती है तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं. तो ये थोड़ा सा इन्होंने, हाँ ओके, तो भले ही भावनात्मक है, ये भावात्मक है, प्रतीकात्मक है, फिर भी जैसे कि कहीं ईश्वर का एक प्रतीक लेकर के हम जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर शब्द सुनने से आपके अस्तित्व में क्या झनकार होने लगता है, क्या तार गूंजने लगते हैं, आपके दिमाग में क्या परिवर्तन आता है. तो जैसे कि मैं एक वैज्ञानिक अभ्यास कर सकता हूँ कि 100 व्यक्तियों को मेरे सामने बिठा करके इनको ईश्वर का कुछ मैं बताऊं तो 100 व्यक्तियों का मैं मानो कि EEG ले सकता हूँ, है ना, दिमागी तरंगों का अभ्यास कर सकता हूँ कि प्रत्येक में क्या क्या फर्क पड़ता है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है. तो ये वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है. तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल क्वोशंट, है ना. आपने सुना होगा इंटेलिजेंट क्वोशंट IQ, आपने सुना होगा इमोशनल क्वोशंट EQ, आपने सुना होगा सोशल क्वोशंट. इसके ऊपर ये मार्शल और जौहर ने स्पिरिचुअल क्वोशंट की चर्चा की है 2000 से लेकर 2004 तक. तो भले ही कुंडलिनी है या नहीं है उसका विवाद छोड़िए, भगवान है या नहीं है उसका विवाद छोड़िए, लेकिन भगवान का अस्तित्व स्वीकार करने से या उनका नाम सुनने से जो तसल्ली मेरे दिल को हो जाती है. तो जैसे कि 2 ग्रुप आप पाड़ो अलग, एक ग्रुप भगवान में मानने वाला, एक दूसरा नहीं मानने वाला. तो जो मानता है उसको तसल्ली है कि मेरे जीवन में कितनी भी तकलीफें होगी वो मैं पार कर जाऊंगा, जबकि जो नहीं मानता वो डिप्रेस हो सकता है, एंग्शियस हो सकता है, सुइसाइडल हो सकता है. तो अस्तित्ववादी लोग, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, उन लोगों में आत्महत्या का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है. जबकि आप कई सारे संत महात्माओं का कथानक सुनिए कि जीवन में इतने सारे संकट पार करने के लिए उनको कोई सहायता नहीं थी क्योंकि वो ईश्वर में मानते थे. तो ईश्वर है या नहीं है उसका विवाद छोड़ के उसको अभ्यास का विषय तो मैं बना सकता हूँ कि जो लोग ईश्वर में मानते हैं वो कई बार निर्दोष होते हैं, भोले होते हैं, परोपकारी होते हैं, है ना.
जबकि जो लोग भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, भगवान शब्द उपयोग नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानते, वो कई बार स्वार्थी होते हैं, स्वकेंद्री, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो व्यक्तित्व का तो परिचय किया जा सकता है ना। तो ऐसे इन्होंने अभ्यास किया हुआ है, रोचक था इनका अभ्यास। इसका कोई लिंक है क्या, मतलब इस स्टडी का कोई? हाँ, मिल जाएगी आपको जरूर। हाँ, ठीक, ओके सर, धन्यवाद। ओके। तो भिखू भाई, हाँ सर, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? Excuse me, sir. Preeti here. यस, हाँ, सर, कुंडलिनी जागरण को हम हार्मोनल डिसबैलेंस, मतलब उसके इक्विवेलेंट कुछ मान सकते हैं? कुछ तो आवाज ठीक से नहीं सुनाएगी, दोबारा बोलिए। कुंडलिनी जागरण हार्मोनल हाँ, डिसबैलेंस के इक्विवेलेंट मान सकते हैं सर? इम्बैलेंस बता रहे हो आप, हार्मोनल? या हार्मोन्स हाँ, हार्मोन्स में देखो ऐसा है डिसबैलेंस? कि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया आप में बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, हार्मोनल, न्यूरोकेमिकल कई प्रकार की बदलाव ला सकती है ना। तो न्यूरोकेमिकल बेसिकली, तो आपका दिमाग कई सारे केमिकल्स का बना हुआ है, उनको कहा जाता है न्यूरोकेमिकल। आप जब बायोलॉजिकल स्तर पर और साइकोलॉजिकल स्तर पर, आपको मैंने जैविक ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और मानसिक ग्रंथि, जैसे कि मैंने आपको बताई विष्णु ग्रंथि और बौद्धिक ग्रंथि जैसे कि रुद्र ग्रंथि, ये तीन जो लेवल है ना, वो स्ट्रेस लेवल पर चलने वाला, स्ट्रेस हार्मोन से चलने वाला स्तर है। जब आदमी की कुंडलिनी जागरण हो जाता है तो ये स्ट्रेस लेवल से ऊपर उठता है, उसको कहा जाता है न्यूरोमॉड्यूलेशन। न्यूरोमॉड्यूलेशन। अब स्ट्रेस हार्मोन के बदले, जैसे कि एग्जाम का नाम, परीक्षा का नाम सुनते हैं, या घर में किसी का बीमारी का नाम, किसी व्यक्ति का बीमारी का नाम सुनते ही, उदाहरण सुनते ही आम आदमी को टेंशन होने लगता है, डरने लगता है। जबकि कुंडलिनी जिसका जागरण हो गया है, वो अपनी मजा मस्ती में आ जाता है ना। तो क्योंकि उसका न्यूरोमॉड्यूलेशन हो गया, रासायनिक बदलाव आ गया, उसको असंतुलन मत कहिए, बदलाव, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन। तो सही मायने में जिसका कुंडलिनी जागरण हो रहा है, उसका लोअर लेवल ऑफ न्यूरोकेमिकल्स, ब्रेन केमिकल से ऊर्ध्वगमन होकर के हायर लेवल ऑफ ब्रेन केमिकल्स, जैसे कि एंडोर्फिन्स, सीरोटोनिन, डोपामिन इत्यादि बनने लगते हैं। तो उससे उनका व्यक्तित्व रूपांतरण होने लगता है। वो प्रसन्न चित्त, किसी भी डर से नहीं पड़े हुए, है ना, चिंताग्रस्त नहीं, और चेहरे पर खुशी दिखाई देगी आपको। या यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, हरिओम। हरिओम। सर, आपने ये जो विषय हमको सुनाया है, वो बहुत ही अद्वितीय है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत कम लोग प्रकाश डालते हैं, पर आपने उसको सरलता से समझाने की कोशिश की है। हम भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्रयोग है उसको करके आगे बढ़ा जाए, या तो जब भी करेंगे तो कोई ऐसा मार्गदर्शन होगा कि जिसके द्वारा ये प्राप्त कर सके। सभी साधकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से भी हमने जोड़ा है अपने आप को, प्रगतिशील रहे। सर ने बताया है कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, तो ये प्रोसेस हम हमेशा नियमित रूप से मतलब चलाते ही जाएंगे और अपने आप को और भी उत्थित अवस्था में लाने की कोशिश करते जाएंगे। सर, आपका मैं फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और कल से फिर हम सुबह में 5 बजे जुड़ने वाले हैं। 5 से 5:30 बजे तक धारणा ध्यान ये विषय सर के साथ जुड़कर हम और आगे सीखने वाले हैं। तो आज का विषय यहाँ पे विराम होता है, सिर्फ विषय विराम होता है, पर गति जो है वो विराम नहीं होगी। और कल धारणा और ध्यान के लिए फिर से हम सर के साथ जुड़ने वाले हैं। फिर से सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। सर एक बार ओमकार उच्चारित करवाएंगे और उसके साथ में ही ये सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा।
हरिओम। सर आप ओमकार उच्चार करवाइए। हरिओम, खूब खूब ओम आभार। हरिओम। अपने अपने स्थान पर ओमकार के लिए शांत और स्वस्थ सीधे होकर, गर्दन सीधी, छाती और पेट एक सीध में, ताकि आपके श्वसन पर दबाव न पड़े। अंतर्मुख बनिए, एक गहरी सांस अंदर भरिए, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम बधाने।